नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ़ धीरज है। आज मैं टॉपिक लेने वाला हूं किचन हिराकी के बारे में। मैं आपको सारी किचन्स की पोजीशंस बताने वाला हूं जो किचन में होती है, क्योंकि आप में से कई सारे लोगों को काफ़ी सारी इस चीज़ में डिफ़िकल्टी आती है समझने में कि कौन सा शेफ़ छोटा है, कौन सा शेफ़ बड़ा है। तो यही सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। इसके अलावा मेरे चैनल पर 400 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हो गई हैं, क्योंकि आप लोग जो भी मुझे हर वक्त नए लोग आके मुझे देखते हैं, तो प्लीज़ पीछे की वीडियोज़ देखिए। आपको सब कुछ किचन के बारे में, शेफ़ की लाइफ के बारे में, शेफ़ अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करते हैं, इसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। अगर आप चाहें तो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम्स, मेरे बुक्स भी ले सकते हैं, जो कि आपकी पर्सनल ग्रोथ में, आपके कैरियर में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे और रियली में आप लोग अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। तो चलिए टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं। आज से काफ़ी समय पहले जिस समय हम लोगों ने होटल मैनेजमेंट किया था, तो उसमें किचन की पोजीशंस जो कि होती थी वो डिफरेंट थी इस समय के हिसाब से। सबसे पहले किचन के अगर हम लोग बोले, किचन डिपार्टमेंट को हम लोग कहीं पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, कहीं पे शिप वगैरह में हम इसे गैले भी बोलते हैं। किचन टीम बोला जाता है, किचन ब्रिगेड बोला जाता है, प्रोडक्शन टीम बोला जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के नाम हम लोग यूज़ करते हैं किचन में काम करने वालों के लिए। यहाँ पे हम लोग शेफ़, कुक्स, ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप में यूज़ करते हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आज समझनी है। पहले जितने भी होटल्स होते थे, मेनली 5 स्टार होटल्स होते थे, तो उनमें जो पोजीशंस होती थी वो नीचे से स्टार्ट होती थी। नीचे से मेरा मतलब है कि सबसे पहले ट्रेनीज़ आते थे। ट्रेनीज़ का पार्ट आज नहीं लेते हैं, आपको मैं सिर्फ जो नॉर्मल पोजीशन होते हैं उनके बारे में बताऊँ। तो कॉमी 3 आते थे, कॉमी 2 आते थे, कॉमी 1 आते थे। उसके बाद हम लोग DCDP, डेमी शेफ़ दी पार्टी आते थे। उसके बाद CDP, शेफ़ दी पार्टी आते थे। उसके बाद शू शेफ़ आते थे और एग्जीक्यूटिव शेफ़ आते थे। ये उस समय की बात है जब बहुत ही ज़्यादा कम 5 स्टार होटल होते थे। मान लीजिए कि गिने चुने ही 5 स्टार होटल होते थे, पर जैसे जैसे हमारे जो होटल्स की संख्या बढ़ी, 5 स्टार होटल की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे जो पोजीशंस ने डाइल्यूट करना स्टार्ट कर दिया। तो पोजीशन किस प्रकार से होने लगी, फिर पोजीशंस होने लगे ट्रेनी कॉमी 3, ट्रेनी कॉमी 2, ट्रेनी कॉमी 1, ट्रेनी DCDP, ट्रेनी CDP, शू शेफ़ ट्रेनी, एग्जीक्यूटिव शू शेफ़ और फिर हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ़। तो इस तरीके की पोजीशन और ज़्यादा डाइल्यूट होने लग गई। फिर उसके बाद एक ऐसा दौर आया जब बहुत ही सारे हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स खुलने लग गए। जब रेस्टोरेंट्स खुलने लग गए तो हमारी पोजीशन वहाँ पे और ही ज़्यादा डाइल्यूट हो गई। और ही ज़्यादा डाइल्यूट से मेरा मतलब है कि वहाँ पे फिर जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ होता था उसकी जगह पे हेड शेफ़ रखा जाने लगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कि एक जो 5 स्टार होटल का शेफ़ है वो एक बहुत बड़ी टीम को, 100 से 150 लोगों की टीम को ऑपरेट कर रहा है। वहीं जब हम लोग रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग 10-12 या इससे भी कम लोगों को ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिस पोजीशन को, एग्जीक्यूटिव शेफ़ की पोजीशन को हम लोग हेड शेफ़ बोलने लग जाते हैं। इसके बाद अब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो अब और ही ज़्यादा डाइल्यूशन हो गया है। अब सबसे पहले अब हमारे ट्रेनी कॉमीज़ होते हैं, फिर कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1 होते हैं, CDP, DCDP होते हैं। फिर उसके बाद हमारे शेफ़ दी कुजीन भी आ गए, मास्टर शेफ़्स भी आ गए। तो ये और ज़्यादा पोजीशंस आप देखेंगे और ज़्यादा इनकॉर्पोरेट होती जा रही है जितने तरीके के नए आउटलेट्स आ रहे हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा नई पोजीशंस भी आ गई है, हम लोग रीजनल शेफ़्स भी बोलते हैं। इवन अब कॉर्पोरेट शेफ़्स भी होने लग गए। आप लोगों ने कहीं ना कहीं आउटलेट शेफ़ भी देखा होगा, कहीं कहीं आपने शेफ़ मैनेजर की पोजीशन भी सुनी होगी, जो कि आप बोल सकते हैं कि वो शेफ़ का काम भी कर रहा है और एक रेस्टोरेंट मैनेजर का भी काम कर रहा है, क्योंकि सबकी धीरे धीरे एजुकेशंस बढ़ती जा रहे हैं और धीरे धीरे हर कोई अपने आप को डेवलप करता जा रहा है। तो इस प्रकार से जो पोजीशंस है वो डाइल्यूट होती जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। और एक तरीके से ये अच्छा है, जितनी ज़्यादा पोजीशंस होंगी आप लोग उतनी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हो और लाइफ में आगे ग्रो करते हो। तो बेसिक पोजीशंस की बात करें तो कॉमी 3 है, कॉमी 2, कॉमी 1, डेमी शेफ़ दी पार्टी, शू शेफ़, एग्जीक्यूटिव शू शेफ़ और एग्जीक्यूटिव शेफ़, और उसके बाद हमारा होता है कॉर्पोरेट शेफ़। तो ये नॉर्मल पोजीशंस हैं। बाकी हर पोजीशन के आप लोग को एक हासिल करने से पहले आप नीचे ट्रेनी लगा सकते हो। फिर इसमें आप ये भी लगा सकते हो कि सीनियर CDP, जूनियर CDP, ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। सीनियर शू शेफ़, जूनियर शू शेफ़, सीनियर कॉमी, जूनियर कॉमी। अब ये आप कई होटलों में आप देखोगे तो कॉमी 3 to 1 भी नहीं होते हैं, वहाँ पे सिर्फ जूनियर कॉमी और सीनियर कॉमी रख लिया जाता है। जैसे जिस समय मैंने स्टार्ट किया था मेरे वाले होटल में, मैं क्लैरिजेस होटल में था दिल्ली में, तो मैं कोई भी कॉमी नहीं रहा वहाँ, मुझे डायरेक्ट ट्रेनी कॉमी रख लिया गया और 6 महीने बाद मुझे कॉमी की पोजीशन दे दी गई।
उसके बाद जब मैंने अपना होटल चेंज करा, मैं नेहरू प्लेस पार्क रॉयल होटल में था, तो डायरेक्ट मुझे वहाँ पे कॉमी 2 ज्वाइन कर लिया अपने ट्रायल्स देने के बाद, फूड ट्रायल्स देने के बाद। तो मैंने कभी भी कॉमी 3 का काम ही नहीं किया। तो इस प्रकार से पोजीशंस डाइल्यूट होती रहती हैं। तो आप लोगों को यही समझना है कि आप लोगों को अपना काम अच्छे से आना चाहिए, पोजीशंस तो धीरे धीरे आपकी खुद ही बढ़ती जाएंगी। तो यही सारी चीज़ें हमारे इस समय हॉस्पिटैलिटी फील्ड में चल रही है और आपको इन सब चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे यहाँ पे मेरा जो अपना पर्सनल मानना है, आप जो भी काम कर रहे हो, पोजीशन डजंट मैटर। लास्ट में आपका जो शुरुआती कैरियर होता है वो मायने नहीं रखता है, पर लास्ट में आपकी डेस्टिनी क्या है, जब आप 30 साल के हो जाते हो या उससे थोड़े से ज़्यादा हो जाते हो, उस समय लाइफ में कैरियर में आप क्या कर रहे हो वो ज़्यादा मायने रखता है। ये नहीं कि हम लोग तेज़ी से भागें फिर बाद में रुक जाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही समझाया कि क्या क्या हिराकी होती है और किस प्रकार से पोजीशंस होती है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर आप लोग काफ़ी पीछे रह गए हैं तो आप लोग भी मेहनत करेंगे, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स अगर मेहनत करेंगे तो वो जल्दी से जल्दी पोजीशंस हासिल कर पाएंगे। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, मुझे आप नीचे लिखिए, मुझे नए नए क्वेश्चंस भेजिए आप लोगों के मन में जो भी आता है, ताकि मैं उनका सल्यूशन देने की कोशिश करूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।